हेलो गाइस, आज ब्लड रिलेशन की सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्लास हमने कर चुके हैं बेसिक, पूरा बेसिक उसमें मैं समझा चुका हूँ। आज सेकंड क्लास की ओर बढ़ते हुए ब्लड रिलेशन की, जिसमें आज हम प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आपकी फर्स्ट क्लास में हो चुकी है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट पहले आप देख लीजिए। देखिए, उसमें मैं कई कोड भी बताए हैं, कई जनरेशन भी बताया है, कौन आगे होगा कौन पीछे होगा, कौन आपके फर्स्ट जनरेशन है कौन सेकंड जनरेशन है, ये सब कुछ उसमें A to Z पूरी बेसिक जानकारी जितनी थी मैं दे चुका हूँ। आज देखिए, सेकंड पार्ट में हम क्वेश्चन करेंगे। सेकंड पार्ट बढ़ने से पहले आप एक इंफॉर्मेशन पहले सुन लीजिए। देखिए, आप अगर मेरी क्लासेस में अगर नोट नहीं बना रहे हैं, नोट्स अगर नहीं बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, क्योंकि नोट ही वो आपकी रहेगी जिसमें आप रिवाइज कर लेंगे। देखिए, आप वीडियो देख लेते हैं, नोट नहीं बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई मिस्टेक कर रहे हैं। इससे मैं आपको कह दूं कि आप वीडियो देख लेंगे, 2 महीने बाद उसको भूल जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप मेरे साथ साथ आप नोट्स भी तैयार करते जाइए। देखिए, आज सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हुए हम क्वेश्चन करेंगे और फर्स्ट पार्ट आप देख लीजिएगा। तो देखिए, सेकंड पार्ट में क्या है। अब देखिए, क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में कल बता चुका हूं, लेकिन आज कुछ बेसिक जानकारी फिर दे रहा हूं। बेसिक जानकारी क्या है कि देखिए, फर्स्ट मैं कुछ सिंबल जो मैं कल बताया था आज यहाँ लिखे दे रहा हूं, थोड़ा आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, मैं कल मेल के लिए क्या बताया था। मेल अगर हम दर्शाएंगे तो त्रिभुज से, फीमेल दर्शाएंगे फीमेल को तो एज ए सर्कल से, फर्स्ट जनरेशन या कहें सिंगल जनरेशन के लिए, सिंगल जनरेशन के लिए एक लकीर से, और सेम जनरेशन के लिए, सेम जनरेशन के लिए एक रेखा से, और मैरिड के लिए, मैरिड के लिए, मैरिड के लिए डबल रेखाओं से। 5 सिंबल्स हैं। 5 सिंबलों में आप पूरी प्रॉपर ब्लड रिलेशन कंप्लीट होता है। कोई भी रिलेशन बनाना है, इन 5 सिंबलों से बढ़ के कोई सिंबल्स नहीं। ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। कल की क्लास में अगर नहीं देखे हैं तो आप इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, मैं क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ रहा हूं। कह रहा है क्वेश्चन फर्स्ट है, इसमें देखिए हम टाइप वाइज भी करेंगे। तो जैसे हम ब्लड डायरेक्शन जैसे हम किए थे टाइप वाइज, ब्लड रिलेशन भी आपका टाइप वाइज होगा। ब्लड रिलेशन में टाइप फर्स्ट, आज टाइप फर्स्ट के ज्यादा से ज्यादा जितने क्वेश्चन हो सकेंगे पूरे करेंगे। ठीक है, देखिए, ए बी का पुत्र है किंतु बी ए का पिता नहीं है, तो बताइए बी का ए से क्या संबंध है। अब मैं कल बताया था कि सबसे पहले उसको दर्शाते हैं, उसको बनाया जाता है जब जो हमको कंडीशन फिक्स दिया है। कह रहा है ए बी का पुत्र है, तो देखिए पुत्र का मतलब एक जनरेशन ऊपर होगी, तो ए बी का पुत्र है। ए जो है वो बी का पुत्र है। अब ए कंफर्म है कि पुत्र है तो ए को हम त्रिभुज से करेंगे, लेकिन बी अभी कंफर्म नहीं है कि क्या है। आगे क्या दिया, बी ए का पिता नहीं है। तो जब पिता नहीं है, पिता को हमने कह दिया पिता नहीं है, पिता तो नहीं है, तो अब पुत्र जब होता है तो 2 ही कंडीशन में होता है, या तो पिता होता है या तो माता होती है। अब जब पिता कह दिया नहीं है तो जब माता होंगी, तो बी माता है। तो बताइए बी का ए से क्या संबंध है। अब देखिए, बी का ए से क्या संबंध है। कल मैं बताया था कि से का की तरफ आंसर करते हैं, से का की तरफ आंसर करते हैं। तो से का की तरफ
बी का ए से, ए का बी से या बी का ए से क्या संबंध है, तो ए की माँ लगेगी, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका माता। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। देखिए कल अगर नहीं पढ़े हैं बेसिक तो मैं कुछ बेसिक यहाँ आपके क्लियर किए दे रहा हूँ, आप जाकर लेकिन देख लीजिएगा बेसिक। क्वेश्चन सेकंड क्या है, रीता सीता से कहती है कि तुम्हारी बहन मेरी माता के भाई की पुत्री है, तो सीमा का रीता के माँ के भाई से क्या संबंध है। देखिए बड़ा क्वेश्चन लगेगा, बड़ा नहीं बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। देखिएगा सबसे पहले उसको बनाते हैं जो दिया होता है। रीता सीता से कहती है कि तुम्हारी बहन मेरी माता के भाई की पुत्री है। रीता को बनाइए, रीता को, रीता सीता से कहती है, सीता से कहती है, रीता बनाइए और सीता बनाइए। सीता से क्या कहती है रीता कि तुम्हारी बहन, सीता की जो बहन होगी, ये बहन बना दीजिए, कोई बहन होगी, सीता की जो बहन है तुम्हारी बहन मेरी माता के भाई की, रीता के माता के भाई की, माता हो गई, माता के जो भाई होगा भाई हो गए, भाई की पुत्री है। रीता सीता से कहती कि तुम्हारी बहन मेरी माता के भाई की पुत्री है, सीता की जो बहन है इसके भाई की पुत्री हो गई। ये लीजिए, इधर मैंने पुत्री बना दिया, बहन इसकी सीता की। आप क्या कहती है, तो सीता का रीता के माँ के भाई से क्या संबंध है, तो सीता का रीता के माँ के भाई से इसका संबंध और इसका संबंध पूछ रही है। तो सीमा, सॉरी यहाँ सीमा है, थोड़ा सा सीमा कर लीजिएगा, ये सीमा है तो यहाँ भी सीमा ही होगा, यहाँ सीमा, सीमा, यहाँ भी सीमा करिए, सीता की जगह मिस्टेक हो गया, सीमा। तो कह रही है सीमा का रीता के माँ के भाई से क्या संबंध है। तो देखिए रीता की माँ, माँ का भाई, भाई की बेटी पुत्री, तो ये जब बहन बहन है, सीमा और बहन बहन है, तो ये भी पुत्री होगी, क्या लगेगी पुत्री, आंसर आ जाएगा पुत्री। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ए बी का भाई है, जो जो दिया जाए वैसे आप बनाते जाएंगे। ए बी का भाई है, तो सबसे पहले बनाइए ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, ए भाई है। अब देखिए बी के बारे में हमें जानकारी नहीं कि मेल है कि फीमेल है, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है उसको बनाएंगे, जिसको बारे में जानकारी है उसको बनाएंगे, जिसके बारे में नहीं है उसको नहीं बनाएंगे। ये ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर जिसको बिल्कुल फिक्स है कि ये फीमेल है मेल है उसको बना दीजिए। ए बी का भाई है, तो ए को ज्ञात है कि ये भाई है, बी कौन है, लेडीज है, फीमेल है, फीमेल है कि मेल है नहीं जानकारी। बी टी की बहन है, अब देखिए बी टी की बहन हो जाएगी, तो ये बी अब लेडीज हो गई, बी टी की बहन है तो बी अब फीमेल हो गई। अब आगे क्या कह रहा है, टी पी की माता है, टी जो है वो पी की माता है, तो पी की अब माता हो गई। यदि आर के नाना, यदि आर पी के नाना है, आर जो है पी के नाना हो गए, तो देखिए पी की माता टी है, तो टी के जो पिता होंगे वही तो आर पी के नाना होंगे, तो आर नाना हो गए। तो टी का आर से क्या संबंध है, आप देखिए टी का आर से क्या संबंध है। यहाँ पे कहां से क्वेश्चन करेंगे, टी का आर से क्या संबंध है, टी का आर से, टी का आर से का की तरफ जाना है, आर से टी का, आर से टी का क्या संबंध है, तो क्या लगेगी बेटी, आंसर क्या आ जाएगा बेटी। देखिए बड़े बड़े रिश्ते हैं, आप वेन डायग्राम से बनाएंगे बिल्कुल इजीली बन जाते हैं। वेन डायग्राम का यूज करेंगे तो बड़ा से बड़ा रिश्ता आपका फाइंड हो जाएगा। मैं कोई ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस वेन डायग्राम ही बना रहा हूँ। बहुत इजी चैप्टर्स होता है, बहुत इजी चैप्टर्स है, आप इसको अपने थ्रू मत सोचिएगा वो इसका ये इसका, वेन डायग्राम एज सोचिएगा। हीना रवि के पिता महेश के, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो,
हीना रवि के पिता महेश के भाई की बेटी है। देखिए, हीना रवि के पिता महेश, रवि के पिता का नाम है महेश, के भाई की बेटी है। विक्रम हीना का भाई है, तो विक्रम और महेश के माँ के बीच क्या संबंध होगा? ऊपर के जितने हैं आप कर लिए होंगे, मैं थोड़ा सा इसको मिटाऊंगा, ये बीच वाला, इसको चूंकि मुझे सॉल्व करना है ऊपर, थोड़ा सा इसको मैं मिटा दूँ, ठीक है? ओके, ये लीजिए, ये इसको जैसे मैं किया तो देखिए, हीना रवि के महेश के भाई की बेटी है। हीना जो है, यहाँ पे हीना बनाएंगे, ये इसका है, सॉल्व हो रहा है लास्ट क्वेश्चन का। हीना जो है, हीना रवि के पिता महेश के भाई की बेटी है। रवि के पिता, इसका नाम है, पिता का नाम है महेश, के भाई, जो भाई होगा, की बेटी है, की बेटी है। विक्रम हीना का भाई है। विक्रम जो है हीना का भाई है, हीना का भाई विक्रम है, विक्रम, विक्रम है। तो विक्रम और महेश के माँ के बीच, विक्रम और महेश के माँ, तो महेश की माँ जो होगी ये यहाँ होगी, माँ हो जाएगी महेश की माँ है, के बीच क्या संबंध है? जब देखिए ये क्वेश्चन है, अभी मैं कहा किससे से कहा की तरफ आंसर देंगे। अब देखिए, विक्रम और महेश के माँ के बीच क्या संबंध है, तो उसमें आंसर में क्या आएगा? आंसर में 2 आएंगे, देखिएगा, आंसर में 2 आएंगे। क्या आएगा? फर्स्ट आंसर आ सकता है, अब इसमें क्या आ रहा है आंसर में? भाई, विक्रम हीना का भाई है, तो ये भाई भाई या बहन बहन भाई हुए। हीना चूंकि लेडीज है, मेल है कि फीमेल है ज्ञात नहीं, तो हीना अगर बहन होगी, फीमेल होगी तो बहन हुई, मेल हुआ हीना तो भाई हुआ। भाई का पिता, इसका भी पिता होंगे, ये भी पिता ही होंगे, पिता, ये आपस में भाई भाई है तो दादी, तो यह दादी और पोता, दादी और पोता का संबंध, और पोता का संबंध, पोता का संबंध, या तो ये आंसर आएगा, या सेकंड में आ सकता है, या सेकंड में आ सकता है कि विक्रम और महेश की माँ का जो रिलेशन बनेगा, विक्रम और महेश के माँ के बीच, देखिए महेश के, इस तरह आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, विक्रम और महेश के माँ के बीच, या विक्रम का महेश के माँ से क्या संबंध है, तो महेश के माँ से क्या संबंध है, तो पोता, या तो पोता आएगा या दादी और पोता का संबंध। ये 2 क्वेश्चन में से एक ही आएगा, दोनों नहीं आएंगे, 2 में से आएगा। ये इसलिए क्वेश्चन बताया क्योंकि ये लैंग्वेज का काफी ज्यादा प्रॉब्लम करती है, ठीक है? ये जो के बीच क्या संबंध होगा, ये बहुत प्रॉब्लम्स करती है, इसीलिए इसको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ठीक है? अब नेक्स्ट इसको टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए थोड़ा सा, देखिए अब से नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? के की माता जे है। सबसे पहले बेसिक बनाइए, आप जो जो दिया कंडीशन उसको आप बनाते जाइए। क्वेश्चन पहले आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट या ले लीजिए, उसके बाद मैं करता हूँ। पहले आप करिए, अपने से प्रयास कीजिए, उसके बाद मैं करवाता हूँ, तो उसमें आप मिलान कीजिए करिए, ठीक है? तो क्या कह रहा है? के की जो माता है जे है, तो के की जो माता है, के की पहले माता बनाइए, के की माता जे है, जो फिक्स है। तो देखिए के की माता जे है, तो इसका मतलब लेडी, फीमेल होंगी, लेडीज होंगी। जे का पुत्र एल है, जे का पुत्र एल है, तो जे का पुत्र बना दीजिए, जे का पुत्र एल है, तो जे का जो पुत्र है एल है, ये पुत्र हो गया जे का। एन का भाई एम है, अब यहाँ पे एन का भाई एम बनाइए अलग,
यहां से कोई रिलेशन नहीं, n का भाई m है तो अलग बनाइए। k की पुत्री n है, अब k की जो पुत्री है, ये k की जो पुत्री है वो n है, n ये पुत्री हो गई। अब ये n दिया है, जब ये पुत्री हो गई तो भाई हो गया, तो ये m यहाँ पे भाई हो गया। अब आगे इसका क्या पूछा, तो m की दादी या नानी कौन है, m की दादी या नानी कौन है, तो देखिए m का बहन n है, n के पिता होंगे, अगर ये पिता हुए तो दादी होंगी जे, माता हुई के तो नानी हुई। क्योंकि के का जेंडर हमें ज्ञात नहीं है, कौन है जेंडर, फीमेल है या मेल, के का हमें ज्ञात नहीं है, इसीलिए दादी हुई। फीमेल हुए तो नानी होंगी, मेल हुए तो दादी हुई, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा जे, दादी या नानी में जे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन आगे इसकी भाषा प्रदर्शित करता है। क्योंकि माता पी की बहन है, थोड़ा सा यहाँ पे बना रहा हूं, क्योंकि जो माता है, क्योंकि जो माता है, क्योंकि माता, यहाँ पे मान लीजिए कोई माता है, पी है, पी की बहन है, तो पी की बहन हो गई। क्योंकि माता पी की बहन है और एम की पुत्री है, और एम की पुत्री है, एम की पुत्री हो गई। मेल फीमेल अभी हमें एम का ज्ञात नहीं है, और एस पुत्री है पी की पुत्री कौन है, एस, और टी की बहन है, टी की कौन बहन है, एस टी की बहन है। ठीक है, टी भी हमें अभी ज्ञात नहीं है कौन है। तो बताइए एम का टी के साथ क्या संबंध है, एम का टी के साथ क्या संबंध है, तो देखिए इसमें क्या होगा, एम का टी से, तो टी से क्या होगा, अगर ये बहन है, बहन की मम्मी या पापा हुए, मम्मी या पापा बुआ, देखिए मेल फीमेल, तो अगर यहाँ पे हमें ये भी नहीं जेंडर ज्ञात है, ये भी नहीं ज्ञात है एम का, एम अगर ज्ञात नहीं है तो या तो ये मेल होगी, फीमेल हुई तो दादी हुई, या तो दादी होगी या दादी होगी, तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा दादा या दादी। देखिए बुआ, सपोज दैट इसके बहन है, बहन का पिता हुआ, पिता की बहन, ये बहन है ऑलरेडी, ये फीमेल ही है कोई, अब फीमेल है तो बुआ की अगर मम्मी हुई तो दादी, अब बुआ के पापा हुए तो दादा, दादी या दादा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए का भाई बी है, ए का भाई जो जो दिया है उसको पहले बनाइए, ए का भाई बी है, ए का भाई बी है, तो ए का भाई बी है तो भाई बी है। सी ए की बहन है, सी ए की बहन है, ए का हमें जेंडर अभी ज्ञात नहीं है, डी ई का भाई है, तो डी को अलग बनाइए, डी ई का भाई है, तो डी ई का भाई है। ई बी की बेटी है, अब ई जो है बी की बेटी हुई, तो ये ई जो है बी की बेटी है, फीमेल है, डी मेल है, भाई है। ये लीजिए पूरे प्रदर्शित हो गए। अब क्या करा है, डी का चाचा कौन है, तो डी का चाचा कौन है, तो डी का चाचा बहन हुए, बहन का पिता हुए, पिता जब ये ज्ञात नहीं है, ये मेल और फीमेल है, तो ए जब हमें जेंडर ज्ञात नहीं है, देखिए ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, सॉरी हाँ, तो ए बी का भाई है, ए भाई है ना, गलत बना दिया था, ए बी का भाई है। अब चाचा कौन होगा, डी का, तो ए चाचा होगा। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा चाचा ए। थोड़ा सा माफ कीजिएगा, मैं उल्टा बना दिया था, ए बी का भाई है, तो ए जब बनेगा बी का, तो ए भाई है ना बी का, ऐसे बनेगा कुछ, ए बी का भाई, मैं उल्टा बना दिया। ये आपकी बेसिक है, टाइप फर्स्ट बेसिक में जाता है। अब टाइप सेकंड में
कैसे क्वेश्चन आएंगे उसको आप देख लीजिए। लगभग 3 क्लासेस जाएंगी टाइप सेकंड में। अब ये ब्लड रिलेशन में 3 क्लासेस। अब टाइप सेकंड यहाँ डालिए, टाइप सेकंड। अब वो उसमें कैसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक। चलिए टाइप सेकंड देखिए। सेकंड टाइप में क्या होता है कि सेकंड टाइप जब आपका आता है तो इसमें फोटोग्राफ से बेस्ड क्वेश्चन इसमें पूछते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप में हमने देखा था पूरे बेसिक क्वेश्चन थे। पूरे ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, सी डी का ए भाई है। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछे बिल्कुल बेसिक में। सेकंड टाइप में क्या होता है, फोटोग्राफ और 2 आदमी आ जाते हैं। एक परिचय देता है, दूसरा उसका परिचारक होता है। देखिए एक क्या कहता है, क्वेश्चन में आगे समझ में आएगा। एक फोटोग्राफ पे एक आदमी को इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि इसके पिता के पिता मेरे पिता हैं। तो महिला का आदमी से क्या संबंध है? तो देखिए एक फोटोग्राफ है। फोटोग्राफ जब बनाते हैं तो जो कहता है उसको बाद में बनाते हैं। ये थोड़ा नोट लिख लीजिएगा, जो कहता है उसको बाद में बनाते हैं, जो जिसके बारे में कहा जाता है उसको पहले बनाते हैं। ओके, तो देखिए एक फोटोग्राफ में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, क्या कहती है कि इनके पिता के पिता, फोटोग्राफ में जो बना है इनके पिता के पिता, इनके पिता के पिता के पिता, पिता के पिता मेरे पिता, इसके पिता है। महिला है, देखो महिला कह रही है, महिला कह रही है, करते हुए एक महिला कहती है। तो देखो महिला है यहाँ पे, तो महिला को बनाएंगे, महिला को गोला से बनाते हैं। पिता के पिता मेरे पिता हैं, तो महिला का आदमी से क्या संबंध है? इनके पिता के पिता मेरे पिता है, तो महिला का आदमी से क्या संबंध है? तो महिला का आदमी से क्या संबंध होगा? ये एक मिनट, हाँ, तो देखिए महिला का आदमी से क्या संबंध होगा? तो ये आदमी हुआ, ये औरत हुई, महिला हुई। अब देखिए क्या कह रही है कि महिला का आदमी से क्या संबंध है। तो देखिए ये आपस में क्या हुए, जब इसका भी पिता ये है, इसका भी पिता ये है, तो आपस में भाई बहन हुए, भाई बहन हुए। जब इसके पिता की बहन बुआ, तो महिला का आदमी से का की तरफ आंसर, तो क्या आ जाएगा आंसर? बुआ। पिता की बहन क्या लगती है आपकी? बुआ। सेकेंड क्वेश्चन, सुबोध का परिचय देते हुए अजय ने कहा मेरे माँ के ससुर इनके पिता हैं, मेरे माँ के ससुर इनके पिता हैं। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे आप? सुबोध। सुबोध का परिचय देते हुए, तो किसका परिचय दे रहा है? सुबोध का। सुबोध का देते हुए अजय ने कहा, कौन कहा? अजय कह रहा है कि मेरे माँ के ससुर, अजय के माँ के ससुर, अजय ये है, अजय के माँ या फिर माँ होगी, माँ के पिता कोई होंगे। अब पिता के पिता ससुर होते हैं माँ के, तो अजय की माँ, माँ के पिता, माँ के हस्बैंड मतलब अजय के पापा, पापा के जो पापा होंगे उसके माँ के ससुर लगेंगे, तो अजय की ये माँ है। ठीक है, यही कह रहा है मेरे माँ के ससुर इनके पिता हैं, इनके पिता हैं। तो इसका मतलब ये जो सुबोध हुआ, ये सुबोध हुआ, सुबोध इनके पिता हैं, सुबोध। तो बताइए सुबोध अजय का कौन है? सुबोध का अजय से तो कौन होगा? पिता। आंसर क्या आ जाएगा? पिता। देखिए थोड़ा स्पीड से करेंगे, आप पीछे खूब बेसिक सीख लिए हैं, बाकी इसमें बहुत बेसिक सिखाने की कोई जरूरत है नहीं। आप थोड़ा सा 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे। मैं इनको देखिए रट कर नहीं आया कि मैं रट कर आया हूं, करवा रहा हूं। कोई भी क्वेश्चन लिखा हूं डायरेक्ट रूप में सॉल्व करवा रहा हूं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसी की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा वह मेरे पिता की बहन है, वह मेरे पिता की बहन है और एकमात्र पुत्री है। क्या कह रहा है? वह मेरे पिता की बहन है और एकमात्र पुत्री है।
और एकमात्र पुत्री है, पुत्री है। तो मेरे दादा या पितामह के कितने बच्चे हैं? देखिए, किसी की ओर इशारा करते हो, किसी की तरफ इशारा कर दो, किसी की तरफ इशारा मान लो मैं कर रहा हूं, किसी की तरफ इशारा कर रहा हूं। मेरे पिता की बहन है, मेरे पिता की जो बहन होगी, मेरे पिताजी यहाँ होंगे या मैं कोई भी है, कोई माना पिता की ये बहन होगी और एकमात्र पुत्री है। तो मेरे दादाजी की कितनी बहन? तो पिताजी की, पिता जो हमारे दादा होते हैं, यहाँ पे दादा, पिताजी की पिता, डायग्राम नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ बनाए। ये कोई स्वयं है, ये पिता है। अब पिता के पिता, देखो दादाजी क्यों बनाए? क्योंकि आगे क्वेश्चन में देना मेरे दादाजी के कितने बच्चे हैं, जब तक दादा नहीं बनाएंगे तो बच्चे कैसे पहचानेंगे? तो मेरे पिता की बहन है, मेरे पिता की बहन, ये लो, ये बहन कोई बना दी। अब मेरे पिता में कितने बच्चे हैं? तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे आप? देखिए, ना तो जेंडर ज्ञात है। अब पिता माँ के कोई एक बच्चे, दो बच्चे तो गिनाया है नहीं, कितने बच्चे हैं? कहो और दो नाती पोते हों, 2 4 10 12 50 हों, कोई बात हो गई रावण जैसे। तो इसमें जब पूछा ज्ञात नहीं है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं? ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता, जा सकता आंसर में करेंगे, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये आंसर देंगे आप। ठीक है, कैन नॉट डिटरमाइन, ये ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये आपके टाइप सेकंड हो गए। अब टाइप थर्ड में इकलौते वाले एक टाइप बनता है, टाइप फोर्थ में कोडेड ब्लड रिलेशन बनेगा। उसके बाद ये चैप्टर फिनिश कर दूंगा। आज मैं लगभग 4th टाइप तक खत्म कर रहा हूँ, आज नहीं तो कल की क्लास में तो खत्म ही हो जाएगी। आज टाइप थर्ड देखिए, अब इसके बाद टाइप थर्ड डालिए। ठीक है, देखिए टाइप थर्ड में क्या होता है? जब थर्ड में एक शब्द आता है इकलौता, देखिए अब ये सेकेंड टाइप जब आता है तो देखिए इसमें जब इकलौते शब्द का प्रयोग हो, इकलौते शब्द का जब प्रयोग होता है तो इसमें एक नोट लिखिएगा आप। नोट क्या है? यहां पे आप लिख लीजिए, जब, मैं लिखे दे रहा हूं, जब रिलेशन में इकलौते शब्द का प्रयोग हो, इकलौते शब्द का प्रयोग हो, शब्द का प्रयोग हो तो इसका तात्पर्य स्वयं से होता है, स्वयं से होता है। देखिए इसका तात्पर्य स्वयं से होता है। इसका क्या है कि जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे फाइंड कीजिएगा, मैं अगर कह दूं कि आपके दादी माँ के इकलौते पुत्र आपके क्या लगेंगे, जैसे यहीं पे थोड़ा सा समझिएगा, आपके दादी माँ के इकलौते पुत्र आपके क्या लगेंगे? तो जैसे आपको आपके दादी माँ, यहाँ पे दादी माँ है तो आपके दादी माँ के इकलौते पुत्र जो होंगे आपके पिताजी होंगे। फिर उसमें ना तो चाचा होंगे, ना तो बड़े पापा होंगे, आप स्वयं आपके पिता होंगे। जैसे मैं कहूं कि आपके माता के इकलौते पुत्र आप कौन होंगे, मतलब या आपसे कौन क्या रिलेशन होगा? तो इकलौते अगर बोल दिया तो आपको स्वयं बोल रहा है। आपके माता की इकलौते तो आप स्वयं हुए, आपके पिता की इकलौते आप स्वयं हुए। ये आप थोड़ा सा नोट इसमें लिख लीजिएगा। जब रिलेशन में इकलौते शब्द का प्रयोग हो तो इसका मतलब, इसका तात्पर्य स्वयं से होता है, वो स्वयं के लिए, खुद के लिए कह रहा है। ठीक है, इसको मैं टेस्ट करता हूं, अब मैं क्वेश्चन करवाता हूं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप देखिएगा। ठीक है, देखो क्या है, सागर ने मोहन का परिचय देते हुए कहा कि उसके दादी माँ के इकलौते पुत्र के इकलौते साले का
भांजा है। थोड़ा सा ध्यान देना, सागर ने मोहन का परिचय देते हुए कहा, सागर ने मोहन का परिचय देते हुए क्या कहा कि उसके दादी माँ के इकलौते पुत्र के, मोहन के, सागर ने मोहन का क्या परिचय दिया, मोहन का कि उसके दादी माँ के, मोहन के दादी माँ तो पिता होंगे, पिता के पिता की माता दादी माँ होंगी, दादी माँ के इकलौते पुत्र जो होंगे ये होंगे, इकलौते साले का भांजा है, इकलौता जो साला है, अब इसकी बीवी होंगी पिता की, अब इसका जो भाई होगा वो साला होगा, इकलौते भाई का साले का भांजा है। भांजा कैसे बनेगा, जो दीदी है, भाई है, अब इकलौते जो भांजा बोला तो मोहन को खुद भांजा बोल दिया उसने, मोहन भांजा है। सागर मोहन से किस प्रकार संबंधित है, तो जब इकलौता बोला, यहाँ पे देखिए ये इकलौता शब्द आया, इकलौते पुत्र के साले का, इकलौते पुत्र, तो यहाँ पे आ जाएगा सागर, इकलौते जब पुत्र बोल दिया तो यहाँ पे अब सागर हमें मिल गए। सागर, अब कह सागर मोहन से किस प्रकार संबंधित है, तो सागर का मोहन से तो क्या आ जाएगा, पिता, ठीक है, क्या आ जाएगा, पिता। ठीक है, फिर से क्वेश्चन समझो। सागर ने मोहन का परिचय देते हुए कहा कि उसके दादी माँ के इकलौते पुत्र के, दादी माँ के इकलौते पुत्र के साले का भांजा है, साले का भांजा है, इकलौते पुत्र के सॉरी यहां पे देखिए इकलौते पुत्र के इकलौते पुत्र के इकलौते साले। अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, इकलौते पुत्र के इकलौते साले, दो बार इकलौते लिखा है ना, इकलौते पुत्र के इकलौते साले का भांजा है, तो इकलौते पुत्र का इकलौता साला, देखिए कब साला भांजा है, तो अब देखिए यहाँ पे इकलौते पुत्र, अब मैं समझा रहा हूं, इकलौते पुत्र के इकलौते साले का भांजा है। भांजा का मतलब जब ये साला आएगा तो सागर यहाँ आ जाएगा, इकलौता भांजा है, इकलौते साले की इकलौता भांजा हुआ, तो मोहन का सागर से क्या संबंध होगा, तो अब भाई हो जाएगा। ठीक है, देखिए लैंग्वेज आप समझिएगा, मैं भी नहीं पढ़ पाया था इस लैंग्वेज को, दो बार इकलौता लिखा है, दो बार इकलौते में जब आप कंफ्यूज हो गए, मैं भी हो गया था, आप भी हो सकते हैं, तो इसको आप थोड़ा समझ के लैंग्वेज करिएगा। मैं एक ही बार इकलौता पढ़ा था तो पिता था, दो बार इकलौते हैं तो भाई है। माधवी राहुल की बहन है, माधवी की नानी की एकमात्र बेटी है, तो देखिए माधवी राहुल की बहन है। अब ये माधवी मैं यहाँ पे बनाऊं, माधवी जो है वो राहुल की बहन है, राहुल की जो बहन है वो माधवी है। ठीक है, माधवी की नानी, अब देखिए माधवी यहाँ पे बना दिया, माधवी की नानी, तो माधवी की कोई माँ होंगी और माँ की माँ नानी होंगी। माधवी की नानी की एकमात्र बेटी जो होंगी माधवी की, वो क्या होंगी, उसकी माँ, माधवी की माँ, एकमात्र बेटी, तो बेटी यहाँ पे हो गई, बेटी। अब राहुल से एकमात्र बेटी राहुल से किस प्रकार संबंधित है, तो राहुल और माधवी आपस में भाई बहन हुए। अब भाई बहन की माता या भाई की माता तो माता ही तो है, राहुल से किस प्रकार संबंधित है, तो आंसर आएगा माता। ठीक है, ये टाइप एकमात्र क्वेश्चन में बनता है, इसको आप नोट एक लिख लीजिएगा। अगर रिलेशन में स्वयं का हो तो स्वयं से करते हैं, इकलौते का हो तो स्वयं से करते हैं, ये थोड़ा नोट भी आप लिख लीजिएगा। और मैं इसके साथ आपको बता दूं कि ये चैप्टर
एक टाइप रह गया है, टाइप थर्ड तक मैं समझा दिया इसमें, टाइप फोर्थ इसमें रह गया है। टाइप फोर्थ में अगले क्लास में अब करवाऊंगा, क्योंकि समय कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। अब मैं अगली क्लास में टाइप फोर्थ, इसके बाद रैंकिंग चलाऊंगा। रैंकिंग चैप्टर्स में जैसे इसमें देखिए टाइप वाइज में पढ़ा रहा हूँ, रैंकिंग में भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा। और लास्ट में एक इन्फॉर्मेशन फिर से दिए दे रहा हूँ कि देखिए जो भी आपके क्वेश्चंस हुआ करें, जैसे ब्लड रिलेशन में ख़त्म कर रहा हूँ, ब्लड रिलेशन अगर आपका ख़त्म हो रहा है तो आप जितने भी क्वेश्चंस हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर पिन है, आप वहाँ जाकर बिल्कुल व्हाट्सअप मुझे कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई व्हाट्सअप में ही दे दूंगा सॉल्व करके। या तो व्हाट्सएप में नहीं मिल रहा है तो मेरे इसी चैनल पे शॉर्ट वीडियो में उसका रिप्लाई मिल जाएगा आपको। आप इतना जब करने लगेंगे प्रीवियस ईयर पेपर, हाँ व्हाट्सएप और फेसबुक का मेरे पास क्वेश्चन मत भेजिएगा, क्योंकि वो अनलॉजिक होते हैं, कोई इसमें लॉजिक नहीं होता। एक उसमें कोई पद ही गायब कर देगा तो आप परेशान हो जाओगे। तो वो क्वेश्चन लाइएगा जो प्रीवियस क्वेश्चन में पेपर में आए हों। इसके बाद और बाकी आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, एक छोटी नोट्स बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इसके आगे क्लास हम कल बढ़ाते हैं। ओके, थैंक यू।